मेरी सहेली के जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया। दरअसल जब वो अपनी माँ के पेट में थी, तब उसके पिता का किसी बीमारी में देहांत हो गया। उसकी माँ की दूसरी शादी करवा दी गई। उसके सौतेले पिता उसका खूब ख्याल रखते थे। एक रोज उसके जन्मदिन पर उसके पिताजी ने कहा कि छत पर चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जब उसने छत पर जाकर देखा तो वहां पर तो मेरा नाम आरती है। मेरी पढ़ाई के दौरान रीमा से मुलाकात हुई। रीमा बहुत अच्छी लड़की थी उसकी, और मेरी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो मुझे हर बात बताने लगी। दरअसल रीमा के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। रीमा के पिताजी को बेटी का बहुत ही ज्यादा शौक था। वह अक्सर उसकी माँ को कहते थे कि अगर हमारे बेटी हो जाए तो हमारे भाग ही जाग जाएंगे। हमारे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है कि हमारे घर में एक लक्ष्मी जन्म लेगी। लेकिन रीमा की माँ हमेशा एक बेटे को चाहती थी। वह कहती थी कि अगर बेटा आएगा तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारे घर का नाम रोशन करेगा। लड़की का क्या है, वह तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, जो भी कमाएगी वह अपने ससुराल वालों को ही देगी। लेकिन रीमा के पिता इस बात के हमेशा ही खिलाफ रहते थे। वह कहते थे कि बेटा और बेटी में कोई भी फर्क नहीं है। अगर रीमा को हम अच्छे संस्कार देंगे तो वह किसी बेटों से कम नहीं होगी। वह भी हमारे इस खानदान का नाम रोशन करेगी, और अगर ससुराल में कमा कर देगी तो ससुराल वाले हमारा ही वाह वाह करेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वह अपने ससुराल वालों का इतना ख्याल रखती है। रीमा के पिताजी कहते कि अगर मेरे घर में बेटी हो गई तो मैं पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊंगा। तभी रीमा की माँ भी धीरे धीरे उसके पापा की बातों में सहमत होने लगी। जब रीमा की माँ गर्भवती हुई थी, उसके बाद उसके पिता ने उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह अक्सर हंसी मजाक में यही कहते थे कि मेरी बेटी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मानो उन्हें पहले ही खबर हो गई हो कि उनके घर में बेटी ही आने वाली है। लेकिन शायद भगवान ही उन लोगों से यह सब बुलवा रहा था। लेकिन होने को कौन टाल सकता था? भगवान को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। दरअसल रीमा के जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया। रीमा की माँ का लास्ट महीना चल रहा था तो उसके पिता को किसी गंभीर बीमारी के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस बड़े दुख में उसकी माँ बिल्कुल आ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ यह सब क्या हो गया। रीमा के पिताजी अपनी बेटी होने का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह तो बड़ी ही धूमधाम से उसका स्वागत करने वाले थे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनको यह खुशी नसीब ही नहीं हुई कि उससे पहले ही उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन खैर, अब जो उन लोगों की किस्मत में लिखा था वही तो होना था। अब भगवान के आगे किसी का भी जोर नहीं चल सकता। रीमा का परिवार बहुत ही साधारण था। उसके परिवार में उसके पिताजी, माँ और रीमा सिर्फ 3 ही सदस्य थे। जब तक रीमा का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले उसकी माँ और पिताजी 2 ही लोग उस घर में रहते थे। रीमा के पिताजी एक बिजनेसमैन थे। उनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, धन की भी कमी नहीं थी। रीमा के पिताजी भी इकलौते ही थे। रीमा के दादा दादी का देहांत तो उसके पिताजी के बचपन में ही हो गया था। इस वजह से रीमा के पापा की बुआ ने ही उसके पिताजी की शादी की थी। अब जब रीमा की माँ उस परिवार में चली गई तो सब कुछ उसकी माँ ने अच्छे से संभाल लिया। उसके पिताजी अब बिजनेस करते और अच्छे पैसे कमाते थे। जब रीमा की माँ गर्भवती हुई थी, उसके पिताजी ने तो बस यही ठान लिया था कि जब इस घर में एक बेटी जन्म ले लेगी तो वह सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देंगे और उसे खूब पढ़ाएंगे। लेकिन उनका यह ख्वाब अधूरा ही रह गया, और उससे पहले ही उन्हें भगवान के पास जाना पड़ा। रीमा के पिता के जाने के बाद रीमा का जन्म हुआ। रीमा जब 1 महीने की थी, रीमा की माँ के घर वालों ने रीमा की माँ की दूसरी शादी का जिक्र करना शुरू कर दिया। सब लोग बस यही कहते थे कि अभी तक रीमा की माँ ने देखा ही क्या है। एक छोटी सी बच्ची है, इतनी आगे जिंदगी पड़ी है, उसमें उस बच्चे का कैसे पालन पोषण करेगी, और इस जमाने में अकेली औरत कैसे यह सब हैंडल कर पाती है। क्योंकि अब रीमा की माँ वाकई में अकेली पड़ चुकी थी। अपने बच्चे का वह कैसे पालन पोषण कर सकती थी।
जब सर पर उसके पति का साया भी नहीं रहा तो वह बिल्कुल टूट चुकी थी। तभी रीमा के माँ के घर वालों ने बस यही फैसला किया कि रीमा की माँ की दूसरी शादी करवा देते हैं ताकि इसे पति का सुख मिल जाए, वही रीमा को बाप का साया मिल जाए। रीमा की माँ इन सब के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अपना सब कुछ रीमा के पिताजी को ही समर्पण कर चुकी थी। लेकिन अभी रीमा की माँ का उसके परिवार वालों के आगे जोर नहीं चला। उन लोगों की जबरदस्ती के आगे वह कुछ ना बोल पाई। उसे लगता था कि शायद यह लोग मेरे भले के लिए ही कह रहे होंगे, क्योंकि इतनी आगे जिंदगी पड़ी है। उसमें वह अकेले रीमा का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। वह चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन एक पति का साथ तो उसे पता ही था। तभी रीमा की माँ ने उन सब की बात को मान लिया और दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब रीमा बिल्कुल छोटी सी थी। तभी उसके सौतेले पिता ने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसकी माँ का और रीमा का खूब ख्याल रखता था। उन लोगों को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। दूसरे पति का इतना सारा प्यार पाकर रीमा की माँ भी बहुत खुश थी। रीमा को कभी एहसास नहीं होता था कि वो उसका सौतेला पिता है, क्योंकि वो इतने अच्छे स्वभाव के थे कि वे उनका खूब ख्याल रखते। जब रीमा की माँ को किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो उसका पिता उसकी हर बात को मानता था। वह रीमा के लिए हमेशा खड़ा रहता था। खिलौनों से लेकर सब चीजों तक रीमा का ख्याल रखा। जिस भी चीज के लिए रीमा डिमांड करती थी, उसके पिता उसके लिए तुरंत हाजिर कर देते थे। दरअसल वह ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करके अपने घर को चला रहे थे। वह इतने पैसे तो जरूर जुटा लेते थे जिस वजह से उनका घर परिवार अच्छे से चल जाए और उसकी पत्नी और बेटी का जीवन यापन अच्छे से हो जाए। रीमा अपने सौतेले पिता के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। उसे तो यही लगता था कि उसका असली पिता ही है। लेकिन रीमा को इसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके सौतेले पिता ने उसका इतना ख्याल रखा था कि उसे कभी भी सौतेलेपन का एहसास ही नहीं होने दिया। उसने तो अपनी पत्नी से ही कह दिया था कि रीमा भले ही मेरी सगी बेटी ना हो, लेकिन मैं इसे सगी बेटी की तरह ही प्यार दूंगा और हमेशा इसके लिए साया बनकर खड़ा रहूंगा। कभी भी इसके लिए कोई भी दिक्कत पैदा नहीं होने दूंगा। यह सब सुनकर रीमा की माँ को भी काफी खुशी हुई। भले ही उसने अपना पहला पति खो दिया हो, लेकिन दूसरे पति के रूप में भी उसने पहले पति जैसा ही प्यार पाया था। इसलिए रीमा की माँ को पुराना दुख भूलने में ज्यादा समय नहीं लगा। खैर, ऐसे ही उनका जीवन यापन हो रहा था। अब रीमा बड़ी हो चुकी थी। उसे पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर जाना था, क्योंकि उसके आसपास कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं था जहां से वह पढ़ाई कर सके। उसने अपने माँ पापा से कहा कि मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर में जाना है। उसके पिताजी के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने इधर उधर से व्यवस्था कर रीमा के लिए अच्छा कॉलेज देखने की तलाश शुरू कर दी है। उसने कहा कि मेरी बेटी जहां पर भी पढ़ाई करना चाहेगी उसे वहीं पर पढ़ाई करवाएंगे, या जहां भी जाना चाहेगी उसे वहां पर भेज देंगे। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। इसी बीच रीमा का एडमिशन जयपुर करवा दिया गया। वहां पर रीमा अच्छे से पढ़ाई करने लगी। कॉलेज के दौरान रीमा की मुलाकात रवि से हो गई। रवि उसकी पढ़ाई में काफी हेल्प करता था और हमेशा उसका ख्याल रखता था। उसे जरूरत होती थी तो रीमा के लिए वह खड़ा होता था। एक अनजान शहर में रवि के अलावा उसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन रवि ने भी उसके लिए काफी कुछ किया था। इस बीच उन दोनों को कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब तो उन दोनों का प्यार एक फितूर बन चुका था। एक दूसरे के साथ ही खाना खाना, एक दूसरे के साथ घूमना, पढ़ाई करना सब साथ में ही होता था। यहाँ तक कि रवि ने तो अपना रूम भी रीमा के रूम के पास ले लिया था। अब दोनों साथ में ही रहते और खूब मस्ती करते थे। अब रीमा और रवि ने तो फैसला कर लिया था कि घर वालों को बोलकर वह एक दूसरे से ही शादी करेंगे। लेकिन रीमा को कहाँ पता था कि उसकी जिंदगी में कुछ और ही लिखा है, क्योंकि रवि तो उसे धोखा दे रहा था। रवि तो न जाने कितनी लड़कियों से प्यार के चक्कर में घूम रहा था। जो भी लड़की उसे सुंदर लगती थी उसके साथ प्यार कर लेता और उनके साथ जिस्म के साथ खेलकर उन्हें छोड़ देता था।
रीमा इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन एक रोज जब रीमा ने अपनी आंखों से रवि को दूसरी लड़की के साथ देखा तो उसने रवि से सवाल जवाब किया। तभी रवि ने बोल दिया कि मैं इसी लड़की से प्यार करता हूं। तुम्हारे साथ तो मैं सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहा था और तुम इसे सच्चा प्यार समझ बैठी। उसने रीमा को धक्का मारकर वहां से भगा दिया। अब रीमा पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसने रवि को अपना सब कुछ मान लिया था और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। लेकिन रवि ने तो उसे धोखा दे दिया था। अब रीमा खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। कुछ दिनों तक रीमा कमरे से बाहर भी नहीं गई और उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता था। जैसे तैसे रीमा ने सोचा कि मेरे माँ पापा ने कैसे कैसे पैसे का अरेंज करके मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है और एक लड़के के धोखे की वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी को खराब नहीं कर सकती। तभी रीमा ने अपने आंसू पोंछे और कहा कि मैं खुद को ताकतवर बनाऊंगी और आगे बढ़कर दिखाऊंगी। अगर मैंने कोई अच्छी नौकरी हासिल कर ली तो इन रवि जैसे लोगों को तो मैं यूं ही खरीद लूंगी। रीमा ने हिम्मत की और अपनी पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगाने लगी और अपनी पढ़ाई को पूरा कर लिया। अब रीमा की छुट्टियां चल रही थीं तो उसके माता पिता ने उसे घर पर बुला लिया। कुछ ही दिनों बाद रीमा के पिताजी ने कहा कि क्यों ना रीमा का रिश्ता कर दिया जाए, क्योंकि उनके घर पर एक अच्छा रिश्ता आया था। लड़का अच्छी नौकरी करता था और काफी जमीन जायदाद भी थी। अच्छा संस्कारी लड़का था, इसलिए उसके घर वालों ने सोचा कि रीमा की पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, साथ में इसका रिश्ता तय कर देते हैं ताकि हमारा भी फर्ज उतर जाए। रीमा को भी इस चीज से कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि लड़का काफी संस्कारी था, इसलिए रीमा को कोई भी दिक्कत नहीं लगी। अब ऐसे ही रीमा का रिश्ता तय कर दिया गया। रीमा के होने वाले पति का नाम संजय था। संजय और रीमा एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे और एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों के विचार काफी मिल रहे थे। अब संजय रीमा से प्यार करने लगा था और उसके लिए हमेशा ही उसका सहारा बनकर खड़ा होता था। रीमा ने अपने पुराने बीते हुए कल के बारे में भी संजय को बता दिया कि किस तरह वह रवि के प्यार में पड़ गई और उसे धोखा मिला। संजय को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं हुई। संजय ने कहा कि सबका पास्ट होता है, तुम्हारा भी रहा, लेकिन अब तुम इन सब चीजों से बाहर आ जाओ और हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जिएंगे। अब ऐसा पति पाकर रीमा भी काफी खुश थी। अब उन दोनों की शादी का भी जिक्र होने लगा। एक रोज रीमा और सब लोग बैठे खाना खा रहे थे तो उसकी माँ के पास फोन आया। वह किसी महिला मंडल में काम करती थी, तो वहां से किसी का फोन आया और कहा कि हमें अर्जेंट शहर से बाहर जाना पड़ेगा 2 दिनों के लिए। अब रीमा की माँ ने सोचा कि घर पर उसके पिता के साथ रीमा रह लेगी और मुझे काम है तो जाना ही पड़ेगा। रीमा की माँ ने अपनी पैकिंग शुरू की और अपने काम के सिलसिले में बाहर चली गई। दरअसल दूसरे दिन रीमा का जन्मदिन था, तो रीमा ने कहा कि माँ, आप तो 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, अब मेरे जन्मदिन पर क्या होगा? तभी उसके पिताजी ने कहा कि तुम फिक्र क्यों करती है, तेरा जन्मदिन हम पिता और बेटी दोनों मिलकर मनाएंगे। अगर तुम्हारी माँ को कुछ काम है तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। रीमा ने अपने पिता की बात मान ली। अब रीमा की माँ शहर से बाहर जा चुकी थी। रीमा के पिताजी ने दूसरे दिन रीमा के लिए सरप्राइज प्लान किया। उन्होंने रीमा को कहा कि छत पर तुम्हारे लिए बर्थडे का कुछ सरप्राइज प्लान किया है, कुछ देर बाद तुम छत पर आ जाना। रीमा बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उसके पिताजी ने उसके लिए ना जाने क्या सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन उसे अपने पिता के ऊपर भरोसा था। उसने सोचा कि शायद मेरी कोई मनपसंद चीज ही वह लेकर आए होंगे। अब रीमा खूब खुश थी। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और अपने जन्मदिन का सरप्राइज लेने के लिए जैसे ही छत पर गई तो उसने देखा कि वहां पर तो कोई सरप्राइज नहीं था। वहां पर तो उसके पिता बैठे थे, जो शराब की बोतल को हाथ में लिए शराब पी रहे थे। आज से पहले रीमा ने अपने पिताजी को कभी भी शराब पीते हुए नहीं देखा था। उसने झट से अपने पिता के हाथ से शराब की बोतल छीनी और कहा कि आप शराब क्यों पी रहे हैं? आज से पहले तो आपने कभी भी इस नशे को हाथ नहीं लगाया। तभी रीमा के पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा
और कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर दिल आ गया है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर रीमा तो अब चौंक गई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। रीमा घबरा गई क्योंकि पूरे घर में अकेली ही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। रीमा ने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागने लगी तो उसके पिता ने पीछे से आकर उसे जकड़कर पकड़ लिया और ऊपर कमरे में लेकर चले गए। वहां पर जाकर उसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। रीमा दुख में चली गई थी। उसके साथ यह सब क्या हो गया जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके पिता उसके साथ ऐसा करेंगे, उसको तो कभी अंदाजा ही नहीं था। जब से उसकी मां की दूसरी शादी होकर इस घर में आई थी, उसके बाद से उसके सौतेले पिता ने उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी का एहसास नहीं होने दिया। हमेशा एक पिता से बढ़कर ही किया था। लेकिन आज अचानक उसके पिता ने जो उसके साथ हरकत की थी, उसके बाद तो रीमा का अपने पिता पर से भरोसा ही उठ गया था। अब रीमा आंखों में आंसू थे, वह वहीं पर बैठी रो रही थी। उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया और कपड़े पहने और छत से नीचे आकर बैठ गया और रीमा को धमकी दे दी कि अगर इस बारे में तूने किसी को भी बताया तो तेरी मां को जान से मार दूंगा। अब तो रीमा पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि वह अपनी मां को नहीं खोना चाहती थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं इस बात को यहीं पर दफना देती हूं। अब रीमा अपने पिताजी से दूरी ही बनाए रखती थी। एक रोज रीमा के होने वाले पति ने उसे मिलने के लिए बुलाया। वहां पर रीमा का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि उसके दिमाग में तो उसके पिता वाली हरकत ही चल रही थी। रीमा के पति संजय ने उससे कहा, क्या हुआ तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? पहले तो रीमा ने कुछ नहीं बताया, लेकिन संजय ने उसे अपनी कसम दी तो रीमा ने सब कुछ बता दिया और कहा कि इस तरह से मेरे साथ मेरे पिता ने यह हरकत की। तभी संजय ने कहा कि हम लोग अगर स्पष्ट जाकर तुम्हारी मां को कुछ बताएंगे तो तुम्हारी मां शायद विश्वास न करें और तुम्हारे पिता भी तुम्हारी मां को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम लोग किसी चाल के साथ उन्हें पकड़ेंगे। तभी रीमा ने कहा कि हाँ, मेरे पिताजी उस घटना के बाद आए दिन मेरे साथ वह सब करते हैं। मेरी मां को नींद की गोली मिलाकर उन्हें दूध पिला देते हैं और उसके बाद वह ये सब मेरे साथ रोजाना करते हैं। तभी संजय ने कहा कि ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर में छुप कर बैठ जाऊंगा। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेकर छत पर जाए तो मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा और सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद तुम्हारी मां को सबूत के साथ पेश करेंगे और उन्हें जेल करवा देंगे। अब दोनों ने प्लान बनाया। संजय रीमा के घर में छुपकर बैठ गया। शाम का समय हुआ। रीमा के पिताजी ने उसकी मां को दूध के अंदर नींद की गोली दे दी और सुला दिया। उसके बाद रीमा को लेकर छत पर चला गया। वहां जाकर जब रीमा के कपड़े उतारने लगा तो अचानक से संजय एक कोने से बाहर निकल आया और उसने कैमरा दिखाते हुए कहा कि इसमें तुम्हारी सारी आवाज और हरकत रिकॉर्ड हो गई है। उन्होंने झट से पानी के छींटे रीमा की मां के मुंह पर मारे और जगाया और सारा माजरा बताया। रीमा की मां ने अपने पति के एक तमाचा दे मारा और कहा कि आपने तो वह कर दिया जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। संजय ने झट से पुलिस को बुलाया और उसके पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। अब रीमा की मां की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि न जाने मेरी बेटी कितने दिनों से इस दरिंदे का अत्याचार सह रही है। तभी संजय ने कहा कि अब हम लोग जल्दी से शादी कर लेंगे और मैं रीमा को खूब प्यार दूंगा। मुझे इसके किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका हमेशा साथ दूंगा। अब रीमा और रीमा की मां दोनों की आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी में जितने दुख देखे थे उतना सुख तो संजय ने उन्हें दे दिया था। एक अच्छा पति पाने की वजह से रीमा काफी खुश थी। अब रीमा की हंसी खुशी शादी हो गई और वह अपने जीवन में खुशहाली से संजय के साथ रह रही थी और रीमा की मां भी अपना सिलाई सेंटर चलाते हुए अपना जीवन यापन कर रही थी। उस दिन के बाद से रीमा की मां ने फैसला कर लिया कि आज के बाद में वो किसी से शादी नहीं करेगी। उसे किसी भी हमसफर की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।